नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने हाल ही के दिनों में संवैधानिक संस्थाओं को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों और उठाए जा रहे सवालों पर प्रतिक्रिया दी। इस दौरान सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने हाल ही के दिनों में संवैधानिक संस्थाओं को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों और उठाए जा रहे सवालों पर प्रतिक्रिया दी। देवनानी ने कहा कि पिछले कुछ समय से कुछ लोगों द्वारा संवैधानिक संस्थाओं पर आपत्ति जताई जा रही है और इसके लिए धरने प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की संवैधानिक संस्थाओं के प्रति जनता की आस्था बनी रहनी चाहिए और इनके प्रति अविश्वास पैदा करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र इन्हीं संस्थाओं के आधार पर मजबूत और जीवित है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश में लोकतंत्र और संविधान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि संविधान भारत की आत्मा है। यह देशवासियों के विश्वास, श्रद्धा और लोकतांत्रिक मूल्यों का आधार है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर लगातार नकारात्मक माहौल बनाने से विदेशों में भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति गलत धारणाएं बनती हैं, इसलिए विपक्ष को इस प्रकार की राजनीति से बचना चाहिए। युवाओं को लेकर पूछे गए सवाल पर देवनानी ने कहा कि भारत के युवा आज भी देश, लोकतंत्र और संविधान के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के आंदोलन में युवाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और आज भी राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी अहम है। उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दों पर अपनी बात रखना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन भारत की तुलना अन्य देशों से कर लोकतंत्र पर सवाल खड़े करने की कोशिश सफल नहीं होगी, क्योंकि देश का युवा ऐसे भ्रमों में आने वाला नहीं है। सोशल मीडिया और जमीनी हकीकत के अंतर पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पर चलने वाली चर्चाएं और वास्तविक जन समर्थन में कई बार बड़ा अंतर देखने को मिलता है। उन्होंने हाल ही में हुए एक प्रदर्शन का उदाहरण देते हुए कहा, सोशल मीडिया पर जिस स्तर का माहौल बनाया गया था, धरातल पर उतने लोग प्रदर्शन में दिखाई नहीं दिए हो रहे हैं और संविधान के ऊपर सवाल निशान उठाए जा रहे गलत तरीके से, उसको क्या कहेंगे? ऐसा है, संविधान भारत की आत्मा है। जैसे पिछले कुछ दिनों से संवैधानिक संस्थाओं पर कुछ लोग आपत्तियां जता रहे हैं और उसके लिए तरह तरह के प्रदर्शन और धरने भी हो रहे हैं। मुझे लगता है संवैधानिक संस्थाओं के प्रति आस्था बनी रहनी चाहिए। उसके प्रति अश्रद्धा का निर्माण किसी भी तरह उचित नहीं है। हम इन संस्थाओं के आधार पर ही भारत का लोकतंत्र जिंदा है। मेरी मान्यता है कि देश में लोकतंत्र और संविधान को कोई भी डैमेज नहीं कर सकता। यह यहाँ की आत्मा है, यहाँ के लोगों का विश्वास है, लोगों की श्रद्धा है। इसीलिए इस प्रकार के प्रदर्शनों की ज़्यादा यदि करेंगे तो इससे विदेशों में भारत के लोकतंत्र के प्रति एक गलत धारणाएं बनती हैं, जो हमेशा विपक्ष को इससे बाज आना चाहिए। सर, युवाओं को क्या संदेश देंगे? क्योंकि युवा को खासकर टारगेट किया जा रहा है, ऐसे में युवाओं को क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? मेरे ध्यान में ऐसा युवा आज भी भारत के साथ है और हमारा भारत में उनकी जड़ें गहरी हैं। युवा देशभक्त है और युवा ने ही इस देश की आज़ादी में भी रोल अदा किया है और आज भी युवा लोकतंत्र के साथ है। बाकी तो लोकतंत्र है, कुछ इश्यूज होते हैं, उन इश्यूज पे व्यक्ति बोलता है और अपनी बात रखता है, लेकिन जिस प्रकार से इसको अन्य देशों के साथ कुछ लोग जो तुलना करने के प्रयत्न कर रहे हैं, वे निराश होंगे। यहाँ का युवा उनके चक्कर में आने वाला नहीं। सर, एक तरह का फैक्ट चेक है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे बातें की जाती है, धरातल पे स्थितियाँ परिवर्तित होती है, यही नज़ारा और रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। ऐसा सोशल मीडिया पे चर्चा करना एक अलग है और प्रत्यक्ष वास्तविकता पे बहुत अंतर है। कल ही आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस जनता पार्टी ने जो प्रदर्शन किया और जितना उनका सोशल मीडिया पे चला, उसकी तुलना में जितना वहाँ नगण्य लोग पहुँचे। सोशल मीडिया ही सब कुछ है ऐसा नहीं मानना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया कुछ है आज के संवाद में, इसमें दो राय है। जब धरना प्रदर्शन हुआ उससे पहले जिस तरह से नैरेटिव सेट किया गया, हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, हमें प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन सरकार ने बहुत सहयोग किया, सुरक्षा की व्यवस्था के इंतजाम भी किए।
सरकारें लोकतंत्र में विश्वास करती हैं और लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, चाहे वो प्रदर्शन के माध्यम से करें, धरने के माध्यम से करें। तो मैं समझता हूँ मोदी जी की सरकार सबको ये अवसर देती है, लेकिन लगा कि युवकों का उनको किसी प्रकार का कोई समर्थन नहीं मिला है।